तो इस वीडियो में भूगोल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। चूलिया जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। आप इसका कोड याद सकते हैं, चूरा, यानी कि चूलिया जलप्रपात है कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है? देखिए, धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश। तो इसको कोड है धून, याद कर सकते हैं, या धूम, यानी कि धू से क्या? धुआंधार, न से नर्मदा नदी, और म से मध्य प्रदेश। तो यानी कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? देखिए, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। और जो पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन को कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो हरिकोटा द्वीप है, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा द्वीप पर, वहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र स्थित है। लोकटक झील जो है कहाँ पे है? देखिए, ये मणिपुर में। मणिपुर में ये ताजे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन? लोकटक झील जो है, ताजे पानी की। और आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, आर्किड स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। काफ़ी और सुपारी का जो सर्वाधिक उत्पादन है तो वो कौन सा राज्य करता है? तो देखिए, ये कर्नाटक करता है। कौन? कर्नाटक करता है। क से याद कर सकते हैं, क यहाँ पे है, क यहाँ पे है, यानी कि काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है यह सिक्किम में। सबसे पहले जानिए, सिक्किम में है। उस झील का नाम है चोलामू झील। चोलामू झील नाम है। और ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन से है? तो देखिए, झील महाराष्ट्र में, जिसे लोनार झील कहते हैं। कौन? लोनार झील कहते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? देखिए, हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के स्थित है। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखोर झील कौन है? तो देखिए, कांवर झील है। कांवर झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखोर झील है, जो कि बिहार के रामसर साइट के अंतर्गत आती है। यह बिहार राज्य में रामसर साइट के अंतर्गत आती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कुचिकल जलप्रपात है। बराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात जो है भारत में। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो देखिए, चित्रकूट जलप्रपात है। यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, यानी यह इंद्रावती नदी पर यह बना है, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे। और राजस्थान का जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए वो प्रसिद्ध है। और कोलार जो होता है कर्नाटक में, जो कोलार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गांधी सागर जो जलप्रपात है कहाँ पे है? देखिए, गांधी सागर जो जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जलप्रपात, इसे गांधी सागर या जोग या गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की उष्णकटिबंधीय जो है मानसूनी जलवायु। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? देखिए, डेन्यूब नदी जो है काला सागर में गिरती है। कहाँ पे? काला सागर में जो है डेन्यूब नदी गिरती है। विक्टोरिया जलप्रपात जो होता है किन देशों के बीच स्थित है? तो जीजा को याद कर सकते हैं, जीजा, यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। कौन? विक्टोरिया जलप्रपात है वहीं पे विक्टोरिया। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत झील है। और भारत में सबसे अधिक जो खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील है। कौन? सांभर झील जो है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। वायुदाब को कैसे मापा जाता है? किसे मापा जाता है? देखिए, वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा किस जलवायु से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या भारत में अधिकांश वर्षा होती है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एल्ब्रुज पर्वत जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और यह रूस में स्थित है। और ओनेगा जो झील है ये भी कहाँ स्थित है? ये भी रूस में ही स्थित है। ओनेगा झील जो है कहाँ पे? रूस में ही स्थित है। वायुदाब ये तो पढ़ लिए हैं। टिहरी जो जल विद्युत परियोजना जो है
टिहरी जल विद्युत परियोजना है भिलंगना और भागीरथी नदी के स्थिति पर। अब भाभी एक कोड याद कर सकते हैं, भाभी यानी कि भाभी टी दीजिए, नहीं कि चाय दीजिए, टी भाभी यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है किस देश में है, तो चीन में, जहाँ पे 21% क्या है सिंचित क्षेत्र है। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है वो कौन सी है, तो जादूगोड़ा जो यूरेनियम की खान है यह झारखंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो थोरियम का उत्पादन कौन सा देश है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। टीन का उत्पादन एवं भंडारण कहाँ पे होता है, देखिए टीन का जो उत्पादन एवं भंडारण छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जहाँ पे टीन पाया जाता है, इसके अलावा और किसी भी राज्य में टीन नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, वो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना जिला। काली मिट्टी के को किस नाम से जानी जाती है, देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाते हैं। काली मिट्टी को कारे या भी याद कर सकते हैं, कारे यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का उपयोग किसके लिए होता है, कपास के लिए, क इसमें भी है क इसमें भी है, यानी कि काली मिट्टी का यूज जो है कपास के लिए किया जाता है। यह महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। हरित क्रांति के जनक कौन है, देखिए हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। और जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वी कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो देखिए नार्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, समझ जाइए कि उत्तराखंड में है। पहला जो उत्तराखंड में उसका नाम है JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है। और उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, जो उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित जो कृषि है उसको झूमिंग कृषि कहते हैं। और जो उड़ीसा होती है उसमें जो स्थानांतरित कृषि जो होती है ट्रांसफ़र कृषि स्थानांतरित कृषि उसको ब्रीगा और बरिंगा नाम से जाना जाता है। ब्रीगा एवं बरिंगा नाम से जाना जाता है। AP कल्चर, देखिए AP कल्चर जो है AP कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। और जो सेली कल्चर को रेशम कीट का पालन कहते हैं। इसमें भी देखिए स है, इसमें भी स है, तो आप इससे याद कर सकते हैं रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में जो उष्णकटिबंधीय वन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सोलास नाम से जाना जाता है, सोलास नाम से। देखिए तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु राज्य में होती है। देखिए यहाँ पे त है, यहाँ पे त है, आप इसको याद कर सकते हैं कोड से। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में। धान की जन्म स्थली कहाँ पे है, देखिए भारत एवं इंडोनेशिया जो है धान की जन्म स्थली है। मक्का फसल का मूल उत्पादन का, देखिए मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका जो है मक्का फसल का जो मूल स्थान है। अब आगे देखते हैं भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है। कौन, बैरन द्वीप है। और ये इम्पॉर्टेंट है। जूको घाटी कहाँ पे है, देखिए जूको घाटी नागालैंड में है। जू से याद कर सकते हैं, जून का महीना है, जून के महीना में नागालैंड में मत जाइए, इससे याद कर सकते हैं, यानी कि जूको घाटी जो है वो नागालैंड में स्थित है। भारत में सब ये तो पढ़ लिए, जो भारत की जो मानक रेखा है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कौन, भारत की जो मानक रेखा है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी का उत्तराखंड में स्थित है। एक शांत घाटी होती है वो केरल में स्थित होती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी जो होती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन है, मतलब कौन से राज्य है सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए 7वां स्थान है। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। और आगे
कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है बघेलखंड के पठार पर काटती है। कहाँ पे? बघेलखंड का जो पठार है वहीं पे काटती हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो देखिए वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके? बांग्लादेश के। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन रेखा वो क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन से? रेड क्लिफ। यानी कि रेड का मतलब खतरा। खतरा किससे रहता है? पाकिस्तान से रहता है, तो यानी कि रेड क्लिफ। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? देखिए लास्ट में आया है तो लद्दाख, यानी कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप है, यह असम में स्थित है। मांजुली नदी द्वीप जो है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो देखिए डोंग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोंग घाटी, यहीं पे सबसे पहले इसका सूर्योदय होता है भारत में। और गंगा सागर द्वीप जो होता है किस खाड़ी में स्थित है? देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है गंगा सागर, क्योंकि गंगा नदी क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी वहीं पे एक द्वीप बना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और पीली क्रांति का संबंध किससे? देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, यानी कि जो पीला सरसों जो होता है, पीला क्या होता है? पीला सरसों भी होता है और उसका उत्पादन जो होता है तिलहन से, यानी कि जो पीली क्रांति इसका संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। फल उत्पादन, जैसे सेब क्या है? सुनहरा कौन होता है? सेब जो होता है सुनहरे होता है। कुछ अमरूद भी होते हैं वो भी सुनहरे रंग के होते हैं। कुछ आम पक जाते हैं वो भी सुनहरे रंग के होते हैं। तो ये सब क्या होता है? जो गोल्डन कलर के जितने हैं वो अधिकांश फल हैं, यानी कि फल उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए कटक में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और मेसाबी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए मेसाबी की खान जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। पीत सागर कहाँ पे स्थित है? देखिए चीन के उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर है, वहीं पे क्या है? पीत सागर स्थित है चीन की। विनिपेग झील कहाँ पे है? देखिए विनिपेग जो झील है कनाडा में है। विकी विनिपेग झील कहाँ पे है? कनाडा में है। सांटोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कावा के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और ये सांटोस बंदरगाह ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। जोहान्सबर्ग जो है प्रसिद्ध किसके लिए? सोने की खान के लिए जोहान्सबर्ग जो है प्रसिद्ध है। ब्राज़ील का जो इटाबीरा जो है, इटाबीरा खान जो होती है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे के खान के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो स्थल अवरुद्ध देश है वो कौन है? तो जो लाओस है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉकेड कंट्री है। मंचूरियन का जो मैदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है मंचूरियन का जो मैदान है। पक्षी के पंजा के आकार का जो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? पक्षी के पंजा के आकार का, तो देखिए मिसिसिपी नदी है। कौन? मिसिसिपी नदी है। यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है? तो जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा जो होती है इसे क्या है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहा जाता है? तो जो मेकांग नदी है उसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। मेकांग, इसमें देखिए ग इसमें भी आया, गंगा में भी ग आया है। अरल सागर, देखिए अरल सागर जो है किन देशों के बीच स्थित है? तो देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके बीच क्या है? अरल सागर स्थित है, यानी कि अकाऊ एक कोड है। अकाऊ, अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। पीत सागर ये तो पढ़ लिए हैं पीत सागर के बारे में। अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए पम्पास कहा जाता है। पम्पास। अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसको कहते हैं सवाना कहते हैं। क्या? सवाना कहते हैं। अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है?
देखिए अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो पर्वत है। कौन? किलिमंजारो पर्वत है। ऑरेंज नदी कहाँ पे बहती है ये? देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या ऑरेंज नदी बहती है? ये दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहा जाता है? ये तो पढ़ लिए हैं। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? देखिए ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है यह सुपीरियर झील है। कैंटो का मैदान कहाँ पे? जापान में जो है कैंटो का मैदान स्थित है जापान में। मलक्का जल डमरू जो होता है किसको जोड़ता है? तो देखिए दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। कौन? मलक्का जल डमरू है। पाक जल संधि किसे अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को क्या है? पाक जल संधि अलग करती है। अथावास्का झील कहाँ पे है? देखिए अथावास्का झील जो है कनाडा में स्थित है। अथावास्का। हुरमुज जल संधि किसको जोड़ती है? तो जो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी है इसी को क्या हुरमुज जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की जो खाड़ी है। इटली का गंगा किसे कहा जाता है? तो जिसे पो नदी है इसी को इटली की गंगा कहा जाता है। इजराइल की जलवायु कैसी है? देखिए भूमध्य सागरीय जो है यानी कि इजराइल की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। वो या इजराइल में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये पढ़ लिए हैं। सबसे गहरा गर्त कौन है? देखिए सबसे जो गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में ये स्थित है मेरियाना गर्त जो है। इंग्लिश चैनल जो है किसको अलग करता है? ब्रिटेन एवं फ्रांस को क्या इंग्लिश चैनल अलग करता है? ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।